होश वालों, मेरी ख्वाहिशें मंजिल को टटोला ना करो। ए लफ्ज़ों दिलकशों को मेरी उकेला ना करो। ये दिल अकेला है, इसे और अकेला ना करो। सूरज पहाड़ों की ओट में छुपने ही वाला था और उस वीरान जंगल के बीच कुछ ही देर बाद अंधेरा भी होने वाला था। गोली की आवाज़ के बाद चारों तरफ सन्नाटा छा गया और किसी की दूर दूर तक आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। बस सुनाई दे रहा था तो हवाओं का शोर। तभी हड़बड़ाते हुए सृष्टि अपने हाथों की तरफ देखकर बोलती है, ये मैंने क्या कर दिया? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मोक्ष किधर है? उसके पास जाती हूँ। सृष्टि उठती है और मोक्ष के पास जाकर उसे रोते हुए हिलाकर हल्की सी आवाज में होश में लाने की कोशिश करती है। मोक्ष, मोक्ष उठो, मोक्ष उठो। पानी कहाँ है? पानी। इतना कहते ही सृष्टि पानी की बोतल के पास भागती है और बोतल को लाकर पानी मोक्ष के ऊपर डाल देती है। अचानक मोक्ष की आंखें खुलती है। वो होश में आता है। मोक्ष के सिर पर और उसके हाथ पर काफी चोट आई थी। वो दर्द से कराहते हुए कहता है, सृष्टि, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम ठीक तो हो ना? और तुम रो क्यों रही हो श्री? क्या हुआ? मोक्ष, मोक्ष, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें तो ज्यादा चोट नहीं आई ना मोक्ष? नहीं नहीं श्री, मैं ठीक हूँ। और श्री, वो पुलिस वाला कहाँ गया? तभी सृष्टि पुलिस वाले की लाश की तरफ इशारा करती है। ये सब कैसे हुआ श्री? इसे किसने मार दिया? मोक्ष, तुम्हारे बेहोश होने के बाद वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था और हाथापाई में मैंने उसकी कमर से उसकी गन निकालकर बिना कुछ सोचे समझे अपने आप को बचाने के लिए उस पे चला दी। मुझे कुछ समझ नहीं आया मोक्ष, बस मैंने गोली चला दी। मोक्ष, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तुम्हें सच बोल रही हूँ मोक्ष। अब मैं क्या करूँ मोक्ष? अरे सृष्टि, तुम पहले रोना बंद करो। हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। लो, ये पानी लो और शांत हो जाओ। पर मोक्ष, मैं उसे सच में मारना नहीं चाहती थी। मैंने खून कर दिया मोक्ष, मैंने खून कर दिया। मैं उसे सच में नहीं मारना चाहती थी। सृष्टि, तुम घबराओ मत। जो हुआ सो हुआ। अब जो होगा देखा जाएगा। मैं समझ सकता हूँ, वो पुलिस वाला हैवानियत की हदें पार कर रहा था। अब हमें बिना देर किए यहाँ से जाना होगा सृष्टि। पर मोक्ष, हमारे कपड़ों पर खून लगा है, इसका क्या करें? कोई भी हमें देखकर पता लगा लेगा कि हम कुछ ना कुछ कांड कर कर आए हैं। बात तो तुम ठीक कह रही हो सृष्टि। स्कूटी और अपना सारा सामान कुछ आगे जाकर जंगल के अंदर ले जाएंगे। वहां कहीं हमें पानी मिल जाएगा और मेरे बैग में कुछ कपड़े हैं, तुम उन्हें पहन लेना श्री। लेकिन मोक्ष, ये लाश, इसका क्या करे? ऐसे ही छोड़कर चले जाए? श्री, फिलहाल के लिए हम इन सब के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी हमें खुद को बचाना होगा। जल्द से जल्द यहाँ से चलते हैं श्री, शाम भी होने वाली है। हाँ मोक्ष, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम मेरी वजह से यहाँ फंस गए। मुझे माफ कर दो मोक्ष। अरे श्री, कोई बात नहीं, जो हुआ वो हो गया। जल्द से जल्द स्कूटी उठाओ, मैं बैग उठाता हूँ, यहाँ से चलते हैं श्री। इन सब बातों में अपना वक्त गवाह मत करो। चलो श्री। मोक्ष भागकर जाता है और अपना बैग उठा लेता है। तभी उसकी नज़र उस लाश के बगल में पड़ी बंदूक के ऊपर जाती है। मोक्ष अपने मन में सोचता है, इस बंदूक को भी लेकर जाते हैं। इसमें सृष्टि के हाथों के निशान आ गए होंगे। इसे कहीं ना कहीं छुपाना होगा। मोक्ष बंदूक पकड़ता है और अपने बैग में रख देता है। सृष्टि स्कूटी उठाती है और सेल्फी मारती है।
लेकिन स्कूटी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेती। कई मुद्दतों के बाद भी स्कूटी स्टार्ट नहीं होती। तभी श्री स्कूटी पे लात मारते हुए कहती है, ओह शिट, अब यही होना बाकी था। ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? क्या हुआ सृष्टि, चलाओ ना इसे। कैसे चलाऊं मोक्ष, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। पता नहीं क्या हो गया इसे। ओह शिट, कोई बात नहीं सृष्टि, हम इसे धक्का मारकर ले जाते हैं। फिर दोनों उस स्कूटी को पकड़कर पैदल आगे की तरफ चलने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद मोक्ष को जंगल की तरफ से किसी नदी के बहने की आवाज सुनाई देती है। रुको सृष्टि, क्या हुआ मोक्ष, तुम रुक क्यों गए? सृष्टि, मुझे उस तरफ से पानी के बहने की आवाज आ रही है। हमें इस तरफ से जंगल के अंदर घुसना होगा। वो तो ठीक है मोक्ष, पर इस स्कूटी का क्या करें? इसे कहाँ छुपाएं? सृष्टि, एक काम करते हैं, स्कूटी को उस बड़े पेड़ के नीचे जाकर छुपा देते हैं और हम खून के धब्बों को साफ करके जल्दी ही वापस आ जाएंगे, क्योंकि रात भी होने वाली है और रात के समय पर जंगल में जंगली जानवरों का खतरा और भी बढ़ जाता है। तुम ठीक बोल रहे हो मोक्ष, चलो हम जल्दी जल्दी ये सब पूरा कर लेते हैं। दोनों जने उस स्कूटी को पेड़ के पीछे खड़ा कर देते हैं और जंगल के अंदर की तरफ निकल जाते हैं। अरे मोक्ष, अब और कितना चलना पड़ेगा? इतना तो आ गए। बस सृष्टि, कुछ ही दूर और उसके बाद हमें पानी मिल जाएगा। देखो, पानी के बहने की आवाज अब ज्यादा आ रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था श्री कि इस शहर में मेरा स्वागत इतनी खतरनाक तरीके से होगा। अच्छा, तो तुम मुझे सुना रहे हो, क्योंकि ये सब तो मेरी वजह से हुआ है ना? ना ही मैं तुम्हें सड़क से लेकर आती और ना ही ये सब होता। अरे अरे नहीं श्री, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तुम भी कितना उल्टा सीधा सोच लेती हो ना। अरे वो देखो, आखिरकार नदी मिल ही गई। यार मोक्ष, लुक्स लाइक रोमांटिक प्लेस ना। अच्छा एक काम करो, जाओ और पानी के ना ज्यादा अंदर मत जाना, सिर्फ किनारे पर ही रहना और अपने आप को साफ कर लो। ज्यादा अंदर गई तो पता चला कि पानी के साथ तुम भी बह जाओगी। समझी? तुम हंसते हुए बहुत सुंदर लगते हो मोक्ष। तभी अचानक उस जंगल का मौसम बिगड़ जाता है। आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं। हवाएं तेज चलने लगती हैं। पेड़ आसमान में टकराने लगते हैं। आसमान में बिजली जोर जोर से कड़कती है। तभी सृष्टि भागते हुए मोक्ष के पास आ जाती है। मोक्ष, ये सब क्या हो रहा है? श्री, लगता है जंगल में तूफान आने वाला है। हमें जल्द से जल्द जंगल के बीच में जाना होगा। जल्दी चलो यहाँ से श्री। दोनों वहाँ से भागकर जंगल में काफी अंदर की तरफ घुस जाते हैं और रात भी हो चुकी थी। उस जंगल में जंगली जानवरों का भय और भी बढ़ता जा रहा था। अब उन दोनों को वो अमावस की काली रात अकेले उस जंगल में गुजारनी पड़ेगी। दोनों ही इस बात से अनजान थे कि उनके साथ अब क्या होने वाला है। जानने के लिए सुनते रहिए तलाश।